विभव सागर जी महामहिराज की। परम पूजनीय आर्तमा 105 ओम श्री माता जी की। मंचस्वी ब्राह्मण शुल्लक श्री 105 विभोन सागर जी महामहिराज की। दो हमें अपनी शरण अपने जैसा आचरण हे मेरे गुरुदेव मेरे दो अज्ञानी बनेगा प्रगति हो गया मेरे दो अज्ञानी बनेगा। आज कौन सा दिन है? आज बहुत अच्छा दिन है उत्तम क्षमा का। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। पुष्प कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपः जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समान जपः। आचार्य भगवान आगे बताते हैं कि भगवान के चरणों में यदि हम करोड़ों पुष्प भी चढ़ाते हैं तो हमें उतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य हमें एक पाठ करने से मिलता है। और आगे आचार्य भगवान ने बताया कि करोड़ों पाठ करने से भी हमें उतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य हमें सिर्फ एक जाप करने से मिलता है। और आगे कहते हैं करोड़ों जाप करने से भी हमें उतना पुण्य नहीं मिलता जितना पुण्य हमें सिर्फ एक बार ध्यान करने से मिलता है। लेकिन और आगे कहते हैं कि करोड़ों बार ध्यान करने के बाद भी हमें उतना पुण्य नहीं मिलता है जितना पुण्य एक अपराधी को क्षमा करने से मिलता है। इसलिए इसलिए आज बहुत अच्छा दिन है उत्तम क्षमा का। क्या आपका दिल भी उत्तम क्षमा का है? हम बात क्षमा की भले ही करते हैं लेकिन हम बात क्षमा की भले ही करें लेकिन हर समय हमारे जीवन में क्षमा रहना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया हमसे तो हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। व्यक्ति क्रोध में आकर हमेशा क्या कहता है उसने ऐसा किया वो ऐसा है वो ऐसा है। यदि आप सामने वाले पे एक उंगली करते हो तो एक उंगली तो उसकी तरफ जाती है बाकी की 3 उंगली आपकी तरफ ही रहती है। यदि वो 1 गुना बुरा है तो आप 3 गुना बुरे हो। इसलिए कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में साम दाम दंड और भेद से भी ज्यादा शक्तिशाली है क्षमा। यूं तो क्षमा को सब व्यक्ति जानते हैं लेकिन आचरण में लाना बहुत कठिन है। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आपको हमेशा अपने जीवन में विकसित करे। इसी के दौरान भगवान के चरणों में आज सभी लोग क्षमा मांगते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, सभी लोग बोले हे परम पिता परमेश्वर, रात दिन मेरे द्वारा अनगिनत अपराध हुए हैं किंतु मैं आपका ही तो बालक हूँ मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अज्ञानवश जो अपराध किए उनको आप क्षमा कीजिए। मैं सभी जीवों से संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपस में सभी लोग जितने भी बैठे हैं सबसे मन वचन काया से उत्तम क्षमा चाहता हूँ और मैं आगे से कभी क्रोध नहीं करूँगा। परम पूज्य आचार्य भगवान से विराट सागर जी महामहिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान से विभव सागर जी महामहिराज की जय। हम गुरुमा आर्य 105 ओम श्री माता जी की। मंचस्वी ब्राह्मण जनक श्री 105 विभोर श्री महाराज की जय। जगली देवरी देवी श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य कहना आचार्य गुरुदेव शिक्षा की
विराज सकती मम्मी राज की परम पूजी सभा मूर्ति आचार्य मूर्ति भगवान विशेष सकती मम्मी राज की परम पूजन शिकारी गुरुदेव झूलन निष्पान विभूत सकती मम्मी राज की उत्तम क्षमा धर्म की गुरु चरणों का सेवक है जो करता है पद में बंधन गुरु चरणों का सेवक है जो करता है पद में बंधन आत्म शांति का बीज डाल कर काटे भवों का बंधन आत्म शांति का बीज डाल कर काटे भवों का बंधन समय सार के हे आनंद समय सार के हे आनंद सदा समय में रमते नाथ परम समय को मैं पा जाऊं मुझको ले अपने साथ परम समय को मैं पा जाऊं मुझको ले लो अपने साथ। उत्तम समाधि उसमें धर्म के लिए 4 लाइन बोलेंगे फिर गुरु जी का प्रवचन सुनेंगे। जो माता पिता का ना हुआ जो माता पिता का ना हुआ तो तकदीर का क्या होगा जो परमात्मा का भक्त ना हुआ जो परमात्मा का भक्त ना हुआ तो तकदीर का क्या होगा। सुख शांति की चाहत है तो सुख शांति की अगर चाहत है तो जीवन में भक्ति कर लो। धर्महीन तो काया है वे महावीर का क्या होगा धर्महीन तो काया है वे महावीर का क्या होगा। जब परम पूज्य शिकारी गुरुदेव सुबह विभूत जगती मम्मी राज की अभी पश्चिम मंजिला कुछ हुआ बाबा वाले देखिए जब 4 लाइन बोली उसका मतलब महाराज जी बताई बहुत अच्छे से सब बाबा जी बन जाएंगे। अभी बाबा कर रहे हो ना और प्रश्न पूछी हुआ था चलिए अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और थोड़ी देर के लिए सभी मौन ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए सभी मौन ले लेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगलकरण हुए तेरा ज्ञान नमो तारे जाते वही हरिहंता देवा नमन चरण में कर रहे आनंद से कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महले की ओर कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महले की और अनंता अनंत शुद्ध प्रकृति भगवान की 1000 से आदिनाथ भगवान की 1000 से पाटनाथ भगवान की 1000 से महावीर भगवान की आचार्य श्री राक्षक जी मुनि महाराज की आचार्य श्री विष्णु सागर जी मुनि महाराज की 10 लक्षण महापर्व की इंद्रध्वज महामंडल विधान की उत्तम क्षमा धर्म की Thank you.
आत्माओं, जो बातें करेगा, जो भी बातें करेगा पूजन सभा में, उसको 101 रुपए का दंड मूर्ख में डाल देगा। और 10 लाख पर में झूठ बोला तो माफ लगेगा। जो बात करेगा वो 100 रुपए मूर्ख में डालेगा। अब बात माओ 10 लक्षण पर भीषण पर जो पतित से पावन बना दे उसे पर्व कहते हैं। कर लो 101 रुपए डालने पर नहीं पाप लगेगा। और 10 लक्षण में भी अगर झूठ बोला तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मौन से बैठ जाओ। पतित्व से जो पावन बना दे उसे पर्व कहते हैं। एक पावन पर्व हमारे आए हैं। हम संसार में जितने भी जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर मनुष्यों का हमारा जन्म हुआ है, हम सब अनादि काल से पतित हैं, आज तक पावन नहीं बन पाए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आज तक हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा को पावन बनाने के लिए अभी तक हमने जो पुरुषार्थ करना था वो पुरुषार्थ नहीं किया। और जब तक वो पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तब तक वो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। अपन यहाँ पर सभी लोग 10 लक्षण पर्व मनाने आए हैं और 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए हम सब ओरछावासी आदिनाथ मंदिर में यहाँ पर उपस्थित हुए। लेकिन उस आत्मा को कब पहचानेंगे, कब जानेंगे? क्योंकि शरीर की जो स्थिति है वो विभाव परिणति है। संसार की जो परिणति है वो विभाव परिणति है। और जब विभाव परिणति होती है तो हमें क्रोध आता है। और आत्मा का स्वभाव क्षमा गुण है। आत्मा का गुण क्षमा गुण है। उस आत्मा के क्षमा गुण को प्रकट करने के लिए, उस आत्मा के क्षमा गुण को पाने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा, विचार करना होगा कि वो गुण कैसे प्राप्त होगा। और जब हम उस आत्मा के क्षमा गुण को नहीं जानेंगे, अभी अपने यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, अभी चाहे यहाँ पर अपन बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी क्रियाएं यहाँ पर सब प्रभाव पड़ती है। इंद्रियों के विषय, तुम्हारे संसार की क्रियाएं, तुम्हारा धन वैभव सब कौन सी परिणति है? स्वभाव परिणति तो आत्मा का गुण है। और ये 10 धर्म जो है ये किसकी पूजा है? ये आत्मा की पूजा है। 10 दिन हम जो 10 लक्षण पूजा करते हैं, 10 धर्मों की जो पूजा करते हैं, वो बल की पूजा नहीं है, वो हमारी आत्मा की पूजा है। और ऐसे उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ये परिभूषण पर्व आए हैं। और हमारे 10 लक्षण पर्व आए हैं। सीधा लगा ना, 10 लक्षण यानी 10 प्रकार के जो गुण हैं हमारे आत्मा के, उन गुणों को पाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, परमात्मा के चरणों में आए हैं। और यहाँ पर आकर भी अगर उन गुणों को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आकर भी अगर हम उस क्षमा को धारण नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आकर भी हम भगवान की वाणी को नहीं सुन पा रहे हैं, यहाँ पर आकर भी परमात्मा के चरणों में बैठकर भी हम मौन नहीं रह पा रहे हैं, यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ कर भी हम परमात्मा के उन संबोधन में भगवान के उपदेश नहीं सुन पा रहे हैं, यही कारण है कि अनादि काल से हम पतित से पावन नहीं बन पाए। यही कारण है।
पतित्व से पावन इसलिए नहीं बन पाए बना आज तक, क्या आज तक हमने उस आत्मा के कल्याण के लिए छिड़वाणी के शब्दों को सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने को सारा समय बातों में निकाल दिया, सारा समय संसार के विषय भोगों में निकाल दिया, संसार की दुनिया के कार्यों में निकाल दिया, लेकिन उस आत्मा के कल्याण के लिए 10 दिन के जैसे पर्वों में भी हम परमात्मा के चरणों में बैठ के स्मरण नहीं कर पाए। 10 दिन जैसे पर्वों में हम गुरु के चरणों में बैठ कर भी क्या उनकी आराधना नहीं कर पाए। यही तो कारण है। और आज अगर प्रभूषण पर्व में अगर अभी भी हम जाग जाए और अभी भी परमात्मा के चरणों में आ जाए और विचार करने कि मैं स्वभाव परिणति में आ गया, मैं अपने विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में आ गया हूँ, और जब स्वभाव परिणति में आ गया हूँ तो क्या होगा फिर? बदलो जब तक आप विभाव परिणति में रहोगे, स्वभाव परिणति में नहीं आ जाओगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं। विचार करो। अब क्षमा गुण की यहाँ पर बातें हैं, तो क्षमा किसको किया जाता है? दूसरे से आप क्षमा मांगते हो, थोड़ी गलती हुई बोले सॉरी, क्या बोला है ना? फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? सॉरी, क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पर आचार्य कहती है कि दूसरों को क्षमा नहीं करना, क्षमा तो अपने आप को करना है। और अपने आप को जब तक क्षमा नहीं करेंगे, जब तक हम दूसरे से क्षमा भी नहीं मांग सकते। विचार कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना। ऐसा जो क्षमा गुण है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्षमा क्या है? क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। और क्रोध किसका है? वो पीछे वाले कह रहे हैं महाराज तुम सबसे ज्यादा कर दो। अब बताओ मंच में नहीं छोड़ रहे हो क्या? वो बोल रहे थे, लेकिन मैं बता देता हूँ तुम्हारे। एक बार गुरुजी का प्रवचन चल रहा, अब प्रवचन में समूह स्वर्ण में सभी प्रकार के जीव आते हैं और वहां पर विचार करना और उस समय सभी जीव क्षमा के दिन कुछ ना कुछ नियम ले रहे, गुस्से को छोड़ रहे। वहां पर एक सर्प बैठा था, और वो भी पहुंच गया। उसने कहा बताओ मेरे से लो, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी बोले तू काटता तो है, क्या करता है? बोले काटना बंद कर दे। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे काटने का त्याग करता हूँ। सबको पता लग गया, ये अभी काटता नहीं है। तो लोग उसकी केयर नहीं करते, ये छोटे छोटे बच्चे का पूंछ पकड़ के उसको क्या करते? पकड़कर ले जाते। क्या ये बड़े बड़े लोग जाते मजाक में तो डंडा भी क्यों? लोगों ने सोचा काटने का नियम ले लिया इसने, अब तक कोई फर्क। और वो बेचारा पिटते पिटते घायल हो गया, दौड़ता दौड़ता गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी नियम तो वापस लो। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे वो क्या नियम? क्या तुमने ऐसा नियम तो रोकना तो मेरी हालत खराब कर दी। तब गुरुजी ने क्या बात? बोले काटने का नियम दिया था, फुसकारने का मैंने थोड़ी किया। अरे फुसकारता रहता है तो लोग समझ गए क्या? तो मेरा तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। अरे काटना बंद कर दिया तो नहीं तो तुम मेरी हालत कैसी बना दोगी? कैसी? ध्यान देखो, साधु जब आपके लिए कोई रास्ता बताएगा, साधु जब आप पर कोई गुस्सा करेगा तो उसमें कहीं न कहीं तुम्हारा हित छुपा होगा।
लेकिन आपकी समझ में आता नहीं। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता, विचार करना, अब मैं हूँ साधु और तुम हो श्रावक। और विचार करो, अब ये बताइए मुझे कि देश के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर देश में अपने टाइम का और अपने समय का और अपने देश के कानूनों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? पब्लिक को तो रखना, पब्लिक को नहीं रखना है। देश में जितनी पब्लिक है वो कोई भी ध्यान, लेकिन किसको रखना पड़ेगा? इसी प्रकार गुरु जो हुआ करते हैं, गुरु जी हुआ करते हैं, वो सिद्धांत पढ़ते हैं, वो आगम को जानते हैं और वे ये भी जानते हैं क्या कि अगर समय पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, समय पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, समय अगर समय का उल्लंघन हो रहा है तो आचार्य कहते हैं कि समय निकलते ही, समय का उल्लंघन होते ही जो फल मिलना था, जो हमारे कार्य सिद्ध होना था, वो कार्य सिद्ध नहीं होता है, वो रुक जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैं अपने इन प्रवचनों में आपसे हमेशा कहता हूँ क्या मुझे समय की बहुत वैल्यू है। और जब समय की वैल्यू की बात आती है तो ध्यान रखो, मेरे पास आए 2 भाई, अरे महाराज, मैंने कहा बोलो भाई साहब, बोले हम तो समय समाज के हिसाब से चलेंगे, समाज को लेकर चलेंगे, आप तो चले जाओगे। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं तो चला भी जाऊंगा या यहाँ पर रहूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आगम और सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। समाज को लेकर आप चलते हो, लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है कि धर्म और गुरु के वचनों को लेकर भी हो चले अपने जीवन में, उनके वचनों को कभी खंडित और नहीं चलोगे कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई साहब, आप समाज को लेकर चलिए, मैं समाज की मंच छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा समाज की मंच। समाज अगर धर्म के हिसाब से चलेगी, धर्म को लेकर चलेगी, गुरु के कहते चलेगी, तो ही मैं समाज के मंच पर आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। उससे कहा हमारा समाज का कार्यक्रम है, समाज की तरह चलने दोगे। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैंने कहा छोड़ा समाज के लिए मैंने मंच, मैं क्या करूंगा? क्यों ऐसा? नहीं बंधुओं, ध्यान रखो, गुरु आपके कल्याण का भाव रखते हैं, गुरु आपके उपकार का भाव रखते हैं, और इसलिए हम समय का भी। एक बार की मुझे बात याद है, पंच कल्याण चल रहा था, 1 लाख की पब्लिक पांडाल में बैठी हुई थी और पंडित जी आए थे बॉम्बे से। पंडित जी ने टाइम मिस कर दिया, 25 साधु मंच पर बैठे हुए थे क्या, और जैसे ही कार्यक्रम चल रहा था, ब्रह्म सुंदरी का रोल आने वाला था, ब्रह्म सुंदरी तैयार हुई में 5 मिनट लेट हो गई, पंडित जी ने आगे का कार्यक्रम शुरू कर दिया। महाराज ने बुलाकर कहा ब्रह्म सुंदरी आ गई। पंडित जी ने कहा महाराज समय निकल गया। क्या हो गया? समय निकल गया। आचार्य महाराज ने कहा पंडित जी से इनको ले लो। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, क्या मैं टाइम का पाबंद हूँ, समय का निकल गया, मेरा दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया, अब ये नहीं। आचार्य महाराज ले लो। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये मंच पर संभालो, मैं कार्यक्रम नहीं कर। क्यों? पंडित जी ने कहा समय पर कार्य करने से फल की क्या होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपसे कहना है, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ सारी समाज से कि समय का विशेष क्या रखना, क्या रखना, ध्यान रखना। बताओ चलो 10 मिनट लेट हो जाए, 20 मिनट लेट हो जाए, कोई बात नहीं, तो 3-3 घंटे गाड़ी लेट चले। आज क्षमा का दिन, क्षमा के दिन में आप विचार करना, ये शास्त्र में घटना आती है, शरण्य चरित्र में आती है, शरण्य चरित्र में घटना आती है कि एक सेठ जो था, और इस सेठ की एक लड़की थी, उसका नाम था क्या? तुलकारी, क्या है ना? अब उसको लोग क्या बोलते थे? तुलकारी, तुलकारी, तुलकारी। और उसको बड़ा सबको क्या करती है, सबके ऊपर गुस्सा और सबके ऊपर। और सेठ परेशान हो गया, से लड़की बड़ी हो गई, अब बड़ी समस्या जवान हो गई, तो उससे वो शादी करने को क्यों
तब सेठ ने विचार किया, उधर उधर विचार आता है, और उधर विचार आते ही एक व्यक्ति जो था वो जुआ के अंदर शराब पीता, सब कुछ हार गया, सारा चला गया, और वो आया उदास होकर। सेठ ने कहा मैं तुझे नहीं सब कुछ कर दूंगा, तू एक काम कर मेरी लड़की से क्या कर। और उसने सोचा यार मरता कुछ है भी नहीं अपने पास, और शादी करवाने के लिए भाई शादी तो कर लेना, शादी करने के बाद घर पर ले जाना, उसके बाद कभी ध्यान रखना इसको क्या मत बोलना, इसको तुमकारी मत बोलना। अगर तूने बोला तो विशेष ध्यान रखता था, नहीं बोलता था। एक दिन क्या लेट हो गया, जल्दी से आया, गेट बंद था बाहर, ऐसा कार्य चल रहा था, और जब गेट थोड़ी देर तक नहीं खुला उसकी नींद लग गई, जोर से चिल्ला कर बोला क्या, और जैसे ही उसने गेट खोला उसने नाम करा, गेट से निकली और जंगल की तरफ निकल गई, और जंगल में भटक गई। किसमें निकल गई? गुस्से में, इसमें निकल गई, और गुस्से में निकलकर वहां पहुंची जाती है। और पहुंचने के बाद वहां पर एक भीड़ ने उसको पकड़ लिया, और भीड़ ने जब पकड़ लिया और भीड़ ने पकड़ लिया, तब क्या होता है उसको खूब खिलाता था 1 महीने तक, और 1 महीने बाद उसके सारे शरीर का खून निकाल देता, और उसके ऊपर एक अच्छा तेल होता है उसको लगा देता। ऐसा करते करते उसकी हालत खराब हो गई, दुबली हो गई, समस्या खड़ी हो गई। एक दिन मौका पाकर वहां से वो निकल गई, और निकल गई तो निकलने के बाद उधर एक सेठ के पास पहुंच के वो रहने लगी। रहने के बाद उधर विचार करना, उसके मन में भाव आता है, परिवर्तन आता है, जीवन में चिंतन आता है कि मैं घर छोड़कर आ गई। कैसे? किसके कारण? गुस्से के कारण से मैं घर छोड़कर आ गई, और घर छोड़कर आ गई तो मेरी बड़ी हालत खराब हो गई, मेरा शरीर इस प्रकार की स्थिति में। और उसने भी वहां पर क्या किया, एक नक्शा तैयार कर लिया, और तैयार करने के बाद विचार करना, थोड़ा चिंतन करना, वो रख लिया। इधर घटना घटती है कि शमशान के अंदर में एक मुनिराज तपस्या के लिए मुर्दे के समान वहां पर पड़े हुए एक जान को आता है। उस व्यक्ति ने देखा कि मुर्दा पड़ा है, और उसने उनके सिर पे क्या छूटा रखा, और उस पर खीर पकाना, इस पर क्या पकाना शुरू कर दिया, खीर पकाना शुरू कर दिया। और विचार करना, वो मुनिराज थे, अब वहां पर विचार करना, इसमें मन वचन का 3 गुप्तियां होती है। कितनी? मन वचन और काय 3 गुप्तियां होती है, और तीनों गुप्ति के अंदर जिसकी काय गुप्ति होती है, उसके शरीर को अगर कोई पूरा भी हरक कर दे या पूरा जला दे तो उसको कोई फर्क, उसको बोलते हैं काय गुप्ति। लेकिन मुझे सूर्य गर्म हुआ और इधर से उनकी चमड़ी जलने लगी, तब उसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने सिर को ऐसे क्या कर दिया और हिलाया, तो खीर उछट गए, और वो व्यक्ति हो रहे तो भूत बन गया, और वो से क्या आ गया। और ऐसे भागा तो मुनिराज ने देखा, उनको चल दिए। एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा सेठ जी थे, क्या सम्यक दृष्टि सेठ जी थे। उन्होंने देखा तो मुनिराज का पूरा तो सेठ गया किसके पास, वो लच्छा लेते हैं, कौन सा, किसके पास? नहीं, गंगारी के पास। किसके पास? और गंगारी के पास गया, और जाकर उसने कहा जिस प्रकार तुम लच्छा लेते तैयार करती हो, मुनिराज की स्थिति हो गई, बोले ले जाओ, ऊपर उसका घड़ा रखा था, क्या ले जाओ ये घड़ा। और जैसे सेठ घड़ा उठा के चलने हुआ, घड़ा हाथ से क्या हुआ, गिर गया। तो सेठ ने कहा इसका नाम तो कारी है, मेरी खंडिया खड़ी। और सेठ ने कहा बड़े निवेदन से वो घड़ा तो तेरा, बोले दूसरा ले जाओ। क्या करो? दूसरा ले आओ, तो दूसरा भी गिर गया। फिर भी गुस्सा नहीं आया, लास्ट में एक घड़ा बचा, अब और बना दूंगी मैं, पर मुनिराज के लिए मुनिराज के लिए मेरे 5 घड़े खराब हुए, और 6वां घड़ा ले जाओ। और उसने गुस्सा नहीं किया, उसने कहा मुनिराज ठीक हो जाए तेल तो मैं और तैयार कर लूंगी, अरे घड़े टूट गए तो कोई बात नहीं। और तुमकारी भी क्षमा को
किसको धारण हो गई? क्षमा को धारण हो गई। कितना गुस्सा करती थी, किसके कारण से? बंधुओं, आप बताओ भी विचार करने, अपन तो भी ऐसा चिंतन करने, सोचने, और एक छोटी सी बात को लेकर अपन अपना विषय पूरा करते हैं, आगे नाटक करना है। अब बताओ, एक बार क्या हुआ, एक प्रतिक्रमण चल रहा था। क्या चल रहा था? और सवाल सुन लो, प्रतिक्रमण चल रहा था। क्या चल रहा था? और प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है, हम बोलते हैं क्या? तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्या बोलते हैं? यानी इसका अर्थ है कि जो भी हमने गलती की उसकी ठीक है, समझ गए क्या? और सामानों की डायरेक्ट समझ में आती है ऐसी बात। मैंने कहा, और तस्मिच्छामि दुक्कडम का शब्द बार बार आ रहा था उसमें। अब वहां पर 4-6 बच्चे खेल रहे थे, तो एक लड़का आ गया और आकर बोला, महाराज क्या बार बार बोलते रहते तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये क्या होता है? कौन आ गए? एक लड़का 4-6 बच्चों में से। हमने कहा, बेटा बैठ जा। वो बैठ गया, बोले जल्दी बोलो मुझे खेलने। मेरे का सुन ले 2 मिनट तो मेरी बात। हाँ, बोले नहीं मुझे खेलने। यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ सेठ लोगों से, सुन लो भाई, नहीं महाराज दुकान पर, नहीं महाराज पढ़ाने में और जाना, सुन लो भाई पूजा कर लो, नहीं महाराज जाना दुकान जा। अब देख कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर मेरे अभी तक देखो नहीं, खाते से 1-1 लाख की बॉडी कौन देगा? तब तो मैं समझ जाओगे, तुम भागो, तब तो तुम हमें समझ जाओगे भागो। 7 तक है, सवेरे से 1-1 लाख की 5-5 लाख की गोली लगाओ, क्या? जिससे कि छक्का भर के तैयार हो जाए, तब तो समझ जाए, नहीं तो फिर क्या मतलब निकलो। क्या हलवा में लेना मारे और 2 दिन से गए हलवा में लेना ना दुकान में रुपया कमा पाए, ना धर्म को धर्म कर पाए, तो फिर मजा कम से कम धर्म का तो नहीं लिया तो। इसलिए देखो हलवा नहीं मिल रहा, मारे खा लो, भगवान के मंदिर में पूजा कर लो, दुकान बंद कर लो 10 दिन पहले। क्या देखो 1 लाख की सारी कोर्स वाले बोली तब तो मैं मान जाऊंगा कमाने के कुछ कमा रहे हो तो। सारे सेठ 100 घर वाले हैं, 1-1 लाख रुपया तो 1 करोड़ रुपया आते हैं, बहुत बन जाओ, बढ़िया मजा आ जाओ, सोने की बेदियां बन जाती। मैं तो चाहे तो मैं सारा सोना लग जाता। और जब मंदिर में सोना लगेगा तो तुम्हें घर भी सोने के बन जाएंगे, हर चीज तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर निकाल तो लो 1-1 लाख सब। संगीतकारी बोली लगा रहे, मैं सुन रहा हूँ, बोले 501 रुपये 1 2 3, मेरे का 500 रुपया 500 रुपया तो चाय नहीं जाओ उधर में भगवान को अपने कर रहे। बताओ 500 में चाय नहीं जाओ उधर में। बताओ, अरे मजा तब आए 50,000 और 1 लाख और 5 लाख, तब तो मजा है कि हाँ आनंदा लड़के को ब्याह करते हैं। बोले होटल बुक कर दो गवाली में, बोले कितने लगे? बोले 50 लाख लगे हमारा शादी में। कितने? 50,000 तेरे में 5,000। मजा आ जाओ फिर। कल देख कर तिजोरी कौन की खोलते दीदी कह रही है सोना हो रही आंखें बंद हो जाएगी, मुझे दे दो तिजोरी बेचारी समझा रहा है।
पूछा क्या पूछा कि तस्वीर में बार बार क्या बोलते हो? हमने कहा बेटा कोई गलती हो जाए तो उसकी लड़के का ये तो मजेदार चीज है, ये तो क्या कि गलती करो और क्या बोल दो तस्वीर तब की हुई गलती माँ। लड़के को तो मजा आ गया, लड़के ने कहा अब तो मजा आ गया, अब तो मैं कुछ भी गलती करूं, अब तो सब गलती मेरी क्या है? और सवाल मेरी कहती। और लड़का ये सुनकर बोले महाराज ने कहा है, इसने कहा तस्वीर चामी अब तो महाराज ने कह दिया अब तो मुझे कोई डर। और घूमता खेलता खेलता चल दिया और चलकर जेब में 10-20 कंकर भरे, क्या भरे पत्थर इतने इतने बड़े, और उधर एक कुमार के घर की तरफ पहुंच गया। अब कुमार के घर की तरफ पहुंच के कुमार ने मटके बनाकर तैयार करके रखे हुए थे। उसने कहा अब सीजन आ रहा है तो मटकों को बेचकर मैं अपनी आजीविका। और लड़का उधर गया, मटके लाइन से रखे, लड़के ने जेब में हाथ डाला, एक पत्थर निकाला और निशाना बनाया किसका, और एक पत्थर मारा और भट्टा टूटा और बोला तस्वीर चामी। क्या होगा तस्वीर चामी बोले गलती की और मेरी तो क्षमा। 3-4 करके फोड़ दी। कुमार भागा भाग रहा है, बोले बेटा मेरे क्या बुला रहे हो, काय तुम मोड़ो लिमिट तुमको रहती हुई। लड़का बोला बोले क्या बात है, आए मैं तो कुछ भी गलती करूंगा, मेरे गुरुजी ने बताया है तस्वीर छामी बोलो। अब गलती हाँ सही बात है ना, पर सवाल और 2-4 मटके और बोले तुम्हारा रोने लगा, बेटा मैं भूखा मर जाऊंगा। बोले मुझे क्या करना, मुझे तो गुरुजी ने बताया गलती करो और तो तुम भी सॉरी गलती करो। अब थोड़ी देर बाद कुमार ने विचार किया यार ये तो गड़बड़ का काम हो रहा, सारा मेरे पेट खाली हो जाएगा, पूरा मटके फोड़ देगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने दिमाग लगाया, जल्दी जल्दी दौड़ा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। उसने विचार किया और विचार करके उसने कहा क्या तस्वीर छामी के ऊपर बोलने से जिंदगी की गलती माफ हो सकती है तो मेरी भी गलती किसकी। अब कुमार ने उठाया डंडा, उठाया पहुंचा लड़के के पास, लड़के 1 मिनट का पूरा 10 में चामी हुआ, कुमार ने 2 डंडे पट के होता 10 में चामी। अब तो लड़का फंस गया, उसने मेरी गलती माफ हो रही तो इसकी भी। और उसने लगा 4-6 और क्या बोला 10 में चामी है ना, ऐसी बात है। लड़का रोता रोता दौड़ता दौड़ता भागता भागता गुरुजी के पास आया और गुरुजी के पास आकर बोला क्या गुरुजी तुमने बड़ी अच्छी को बताई, क्या बताया तुमने, तो कहता समस्या में तुम्हारे से गलती माफ हो जाती है, क्या तो डंडे आने पड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ बेटा बता दो, तुमने तो कहा था समस्या में तुमसे गलती माफ हो जाती है, मैं कुमार के मटकों को फोड़ा, मुझे बड़ा मजा इसमें, मटके फोड़े मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तब गुरुजी ने कहा बेटा जानकर गलती करो और कहो सॉरी तो कभी क्षमा होने वाली नहीं है। अनजाने अनजाने में गलती हो जाए क्षमा मांगो अगर तो माफ किया जाता है, और जानकर गलती करो तो कभी। हम क्या कर रहे हैं बोलो बोलो, जानते हो कि पुरसवारे के मंदिर में अभिषेक करने जाना, जानकर क्या कर रहे हो, जानते हो कि भगवान की पूजा करना, जानते हो कि गुरु के उपदेश सुनना चाहिए, और जानकर भी गलती कर रहे हो तो क्या खाने पड़ेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, कोई बात नहीं अभी तक नहीं जाने, लेकिन कल से सारे पुरुष आगे पुरुष क्या और महिलाएं क्या बच्चे क्या भगवान के चरणों में होना चाहिए, सबके हाथों में सुंदर सुंदर कलश होना चाहिए, और श्री जी के ऊपर सबके इन हाथों से अभिषेक होना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। और इन हाथों से भगवान की पूजा होना चाहिए, और इन हाथ तुम्हारे सार्थक हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कल प्रत्येक व्यक्ति भगवान के ऊपर एक एक
रस करे क्या आनंद ही आनंद आ जाएगा। और तुम्हारे जो जीवन के अंदर जिस माया के लिए भाग रहे हो, जिस पैसे के लिए भाग रहे हो, क्या ध्यान रखना तीर्थंकर का अगर पवित्र भाव से एक बार अभिषेक कर दिया जाए, अरे तो संसार की दौलत क्या चीज है, अरे समोसा प्राप्त होता है। तुम्हारे लिए पैसे समोसा बन जाता है 12 दिन का सोने का हीरे मोती का, अरे कौन सी बड़ी बात है तो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करने शुद्ध परिणामों से, अरे तो क्या सोने की लंका हुई रावण को युग प्राप्त हो जाती है, तो कौन सी बड़ी बात है। अरे एक बार जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करके देख लो, तुम्हारे जीवन में सोना ही सोना करके देखो। सारे मेरा तो यही भाव है कि कल सभी लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर कर्मों के साथ अभिषेक करें, और निश्चित ही मैं गारंटी दे रहा हूँ अभिषेक करने वाला संसार का है भक्त क्या एक दिन 100 पॉइंट पर जाकर जन्म अभिषेक को प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक का महत्व। और सवालों मान लो एक बात तो मेरी कुछ नहीं मांग रहा तो मान लो बस एक मान लो सब मान लो, बस एक बार मान लो। जितना मत करो तो मत देना, मैं दे दूंगा के खिलाफ, पर आप तो जाओ। चलिए 4 डालों के साथ प्रवचन पूरा करते हैं आगे चलते हैं। और सामानों के लिए 4 लाने हैं, सभी लोग बहुत से सुन लेंगे। तुम्हारे लिए ही है बुलाए क्या, किसके लिए? जो आए हैं उनको मेरा आशीर्वाद है, और जो नहीं आए उनको विशेष आशीर्वाद है। यहाँ वालों को एक हाथ से आशीर्वाद है, और जो घर में बैठे उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद है। ठीक है, मंच के तैयार रहे, और यहाँ पर 4 डालों के साथ मैं प्रवचन पूरा कर रहा हूँ। और हमारे कान लगा के सुनना, तुम्हारे लिए लाने हैं ये विपुल सागर, तुम्हारे लिए 4 लाने तुम्हारे लिए दे रहे हैं। और अगर जीवन में तुमने उतार ली अगर, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। याद रहते रहते अगर उतार ली तो, और नहीं उतारी तो अगर उतार ली तो तुम्हारा जीवन सोना सोना हो जाएगा, और नहीं उतारी तो मेरे लंगोटी हो ले जाओगे। अगर तो उतारनी है तो सवालों के लिए जानना है, फूलों की तरह फूलों क्षमा के दिन की बात है, फूलों की तरह तुम्हें अपने में हमें गिराए रखना, फूलों की तरह तुम अपने में हमें गिराए रखना। अरे गंध की तरह तुम अपने में हमें मिलाए रखना, अरे गंध की तरह तुम अपने में हमें मिलाए रखना। अरे आया हूँ बड़ी उम्मीदों के साथ चतुर्मास के लिए, अरे थोड़ी सी जगह अपने दिलों में मुझे भी बनाए रखना। तुम तो बाबा कर रहे, मुझे तो बाबा जी बनाता हूँ। चलिए आज मत क्षमा के दिन, आज बस इतना ही कहना कि सभी लोग क्षमा को धारण करें। और जितने भी परिवार हैं उतने परिवारों में अगर किसी से, किसी का भाई का, बहन का, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पिता का, किसी का आपस में अगर क्रोध के वश से, क्रोध के कारण से किसी से कोई गलती हुई हो, तो निश्चित एक दूसरे को क्या करें, आज क्षमा करें। और कल अगर 2 भाई ना बोलते हो तो दोनों भाई एक एक हाथ से एक कलश को पकड़े, दोनों हाथ से भगवान का अभिषेक करें और कहे तस्वीर छावे, मजा आ जाएगा।
पुरस्कार मेरी तरफ से रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल सभी लोग थोड़ा सा माने मंदिर जिनाने में आए, नाटक की ओर चलेंगे। बड़े बच्चे परमेश्वरी भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहने लाए, केवल पुरुष वर्ग खड़े हो जाए। चलिए इच्छामी महाराज आप मंच की ओर। महाराज 2 मिनट का समय चाहिए। बड़ा मंदिर कमेटी और सकल निगंबर जनसभा यहाँ पर मौजूद है। और महाराज जी सभी का ये प्रश्न है कि छोटे महाराज जी का मौन चल रहा है, उसका कारण क्या है? अगर सभी का ये प्रश्न हो तो सभी लोग ऊपर हाथ उठा दें।